वो उजले दरीचों में पायल की छन छन। सभी जानते हैं कि क्लासिक फिल्म प्यासा के इस आइकॉनिक सॉन्ग को हिंदी सिनेमा के महान गायक मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पहले इस गाने को किसी और गायक की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था, जिसे बाद में फिल्म में शामिल नहीं किया गया। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि कौन था वो सिंगर जिसके गाने को फिल्म प्यासा में शामिल नहीं किया गया। आप बस कीजिए इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले कि हम आपको उस गाने के बारे में बताएं, उससे पहले फिल्म प्यासा के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेना जरूरी है। दोस्तों, प्यासा एक क्लासिक फिल्म है और सारी दुनिया इस बात को मानती है। प्यासा की कहानी का आधार है 1947 से 1948 में लिखी गई एक कहानी जिसका नाम था कश्मकश। जानकारों का मानना है कि फिल्म की कहानी का ट्रीटमेंट, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ खास था। खासकर इस फिल्म के गाने। कभी दुनिया के महानतम फिल्मकारों में से एक सत्यजीत रे ने कहा था कि गुरुदत्त का सिनेमा को लेकर अप्रोच म्यूजिकल रहा है। सत्यजीत रे ने ये बात यूं ही नहीं कही थी। दरअसल इस फिल्म में पोएट्री, कविता इसके केंद्र में है। कश्मकश में कहानी का नायक एक पेंटर है, लेकिन गुरुदत्त ने फिल्म प्यासा के नायक को एक कवि, एक राइटर बनाकर पेश किया है। तंग आ चुके हैं कश्मकश जिंदगी। ये गाना है नायक के कॉलेज के रीयूनियन का, जहां नायक कविता पढ़ता है। उसी प्रोग्राम में मौजूद है उसकी प्रेमिका। कविता पर ही दोनों दोबारा मिलते हैं। हम गमज़दा हैं, लाए कहाँ से खुशी। किताब 10 Years with गुरुदत्त, अब्रार अलवीज जर्नी में लेखक सत्या सरन ने इस वाकये का जिक्र किया है। कहा जाता है कि शायर साहिर लुधियानवी के इस गाने के लिए संगीतकार SD बर्मन ने एक धुन तैयार की थी, जिसे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया जाना था। तय दिन और तय समय पर गुरुदत्त की पूरी टीम इस गाने को सुनने के लिए इकट्ठा हुई थी। वहां सभी मौजूद थे। मोहम्मद रफ़ी भी तय समय पर वहां पहुंच चुके थे। अब सबको इंतजार था तो संगीतकार SD बर्मन का। सभी उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन दादा का दूर दूर तक कहीं कोई पता नहीं था। कहते हैं काफी देर के इंतजार के बाद गुरुदत्त के साथी और इस फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर अब्रार अलवी ने मोहम्मद रफ़ी से कहा, आप तो खुद संगीत के मास्टर हैं, आप खुद अपने स्टाइल में क्यों नहीं इस कविता को पढ़ते हैं। इसके बाद मोहम्मद रफ़ी ने कुछ पल सोचा और फिर अपनी साफ और मधुर आवाज में कविता पढ़नी शुरू की। देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। कहा जाता है कि गुरुदत्त ने मोहम्मद रफ़ी के इस रिसाइटल को वहीं स्पूल टेप पर रिकॉर्ड कर लिया। कहा जाता है कि साहिर लुधियानवी की कविता को मोहम्मद रफ़ी ने इतनी खूबसूरती से पढ़ा जैसे उस दौर में शायर मुशायरे में अपनी नज्म या गज़ल या कोई गीत पढ़ते थे। उभरेंगे एक बार अभी दिल के वलवले। पढ़ते वक्त मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ इतनी स्पष्ट और साफ थी कि इसे फिर स्टूडियो के रिकॉर्डिंग रूम में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम। इस फिल्म में एक और गाना है, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हेमंत कुमार के इस गाने की भी एक कहानी है। दरअसल गुरुदत्त चाहते थे कि नायक के लिए सभी गाने मोहम्मद रफ़ी ही गाएं। इसीलिए जब उनके दोस्त अब्रार अलवी ने उन्हें ये गाना हेमंत कुमार से गवाने की सलाह दी तो गुरुदत्त उखड़ गए। उनका कहना था कि एक ही शख्स के लिए दो आवाज़ कैसे चुनी जा सकती है। इसके बाद उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी पत्नी गीता दत्त की राय मांगी। गीता दत्त ने अब्रार अलवी की बात का समर्थन किया। अब गुरुदत्त के आगे कोई और चारा नहीं था। आखिर साहिर लुधियानवी के इस गाने को आवाज मिली गायक हेमंत कुमार की। हमने तो
जब कलियां मांगी कांटों का। संगीतकार एस.डी. बर्मन ने इस ट्रैजिक सॉन्ग को समेटा था राग बिलावल में। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। दोस्तों, अब आते हैं उस गाने पर जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। दोस्तों, प्यासा में शायरी हर ओर बिखरी है, चाहे वो नर्स हो, सेक्स वर्कर हो या फिल्म का नायक, सभी शायरी में बात करते हैं। ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार। मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गाना तो सबके दिलों में उतर गया था। ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार। इस गाने ने तब हुक्मरानों को जैसे आईना दिखा दिया था। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। उस दौर में इसकी गूंज हर ओर सुनाई दी थी। मदद चाहती है ये हवा की बेटी। इस गाने को साहिर लुधियानवी की किताब चकले से लिया गया था। इस गाने की खासियत यह है कि इसमें उठाए गए सवाल आज भी उतने ही मौजूद है जो तब थे। ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार। दोस्तों, किताब एस.डी. बर्मन द प्रिंस म्यूजिशियन में इस बात का जिक्र है कि संगीतकार एस.डी. बर्मन ने पहले इस गाने के शॉर्ट वर्जन को गायक मन्ना डे की आवाज में रिकॉर्ड किया था, लेकिन इसे फिल्म में शामिल नहीं किया गया। फिल्म में जिस गाने को शामिल किया गया उसे आवाज दी थी मोहम्मद रफ़ी ने। कहा जाता है कि इस गाने में मोहम्मद रफ़ी वाले वर्जन में मूल कविता में कुछ अतिरिक्त पंक्तियां जोड़ी गई थीं। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। दोस्तों, हर गाने की अपनी एक कहानी है। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो। हर गाना एक क्लासिक सॉन्ग है। जवानी भटकती है बदकार बनकर। इस गाने में संगीतकार एस.डी. बर्मन ने जैसे मोहम्मद रफ़ी की अंगुली थाम उन्हें एक एक कदम आगे बढ़ाया है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मोहम्मद रफ़ी ने बड़े ही पैशन के साथ हाई नोट्स पर इस गाने को अंजाम दिया है। गीता दत्त ने इस फिल्म में वहीदा रहमान के लिए भी गाना गाया है, इस बात से बेखबर कि आगे आने वाले वर्षों में वहीदा रहमान की वजह से उनकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला है। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। इस फिल्म में एक वैष्णव भजन भी है। आज सजन मुझे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। और जॉनी वॉकर के इस गाने को भला कौन भूल सकता है। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे। तो इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ हम आपके सामने फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। काहे घबराए, काहे घबराए।